प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं नवनीत खन्ना लेकर आ रहा हूँ आपका जून 30 से जुलाई 6, 2024 का साप्ताहिक राशिफल। पहले हम देखते हैं इस सप्ताह में आने वाले गोचर को। अब देखिए, मंगल जो है वो मेष में इस समय गोचर कर रहा है। बृहस्पति जो है वो वृषभ में है। शुक्र जो है वो इस समय अस्त चल रहे हैं। बुध जो है वो कर्क में है। केतु कन्या राशि में है और राहु जो है इस समय मीन में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज जो है वो इस समय कुंभ में गोचर कर रहे हैं। आपको ये चीज जान लेनी चाहिए कि शनि महाराज 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि शनि जब वक्री होते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी कि कुंभ में, तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 5 जुलाई को अमावस्या है। जो लोग अमावस्या का दान देते हैं उनको ये डेट नोट कर लेनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सप्ताह प्रत्येक राशियों के लिए कैसे रहने वाला है। पहले बात करते हैं मेष यानी कि एरीज। इस सप्ताह करियर में देखिए आपको उन्नति का अवसर मिल सकते हैं। मंगल आपकी राशि में गोचर कर रहा है। मंगल मेष का स्वामी है। यहाँ पे जो है आपका एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा रहने वाला है। नया कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। इस पीरियड में बहुत कुछ कर पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको जानना है कि आपको माइंड आपका फोकस रखना है और एक डिसिप्लिन की जरूरत है। गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है इस पीरियड में, तो थोड़ा सा आपको अपने कम्युनिकेशन और अपने एक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ यानी कि टॉरस। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जानने की जरूरत है कि ये पीरियड जो है वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि एक तो आपका जो राशि का स्वामी है यानी कि शुक्र वो इस समय अस्त चल रहा है, लेकिन तब भी नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। परिवार में कुछ शुभ समाचार भी मिल सकता है। धन संबंधित मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। मिथुन यानी कि जेमिनी। अब जेमिनी लोगों के लिए देखिए संचार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ समय बिताएं और नई जान पहचान बढ़ाने का ये सही मौका है। आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस समय अच्छा होगा। आपको थोड़ा सा हेस्टी डिसीजंस लेने से बचना है। तो ये पीरियड आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। कर्क यानी कि कैंसर, परिवार और घर से संबंधित मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। थोड़ा सा हेल्थ संबंधित जो है ये पीरियड अच्छा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने खाने पीने पर ध्यान देते रहे। सिंह यानी कि लियो, रोमांस और रिश्तों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि शुक्र जो है इस समय अस्त चल रहा है और आपको ये जान लेना है कि शुक्र अस्त तब होता है जब सूर्य के बहुत करीब हो जाता है। तो इसलिए आपका एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड इस समय हो सकता है जो थोड़ा सा जो है आपके रिलेशनशिप को चैलेंजिंग बना सकता है। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप और मैरिज फ्रंट को इम्प्रूव करने के लिए अपने पार्टनर को जो है आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने गलतियां अगर आप कोई करते हैं तो उसमें कोई सॉरी बोलने में आप छोटे नहीं हो पाएंगे। ओवरऑल जो है पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। करियर फ्रंट के ऊपर आपको गेन्स हैं और पैसा संबंधित इन्वेस्टमेंट्स संबंधित और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। कन्या यानी कि
वर्गो, हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर कोई नया कार्य इस हफ्ते आप शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं तो उसको एक बारी अच्छी तरह पढ़ लें। आर्थिक मामलों में सुधार होगा, गेन्स आपको करियर फ्रंट के ऊपर प्रॉमिस्ड है। तुला यानी कि लिब्रा, सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने परिवार और परिवारजनों को आप इग्नोर करें। अगर आप अपने स्पाउस को, अगर आप अपने बिलवेड को इग्नोर करोगे तो वो जो है आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, अब हम क्या देखते हैं कि स्कॉर्पियो का स्वामी मंगल इस समय मेष में है, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्ट्रांग हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा, आपको नई एनर्जी आपके अंदर इस समय होगी, नई चीजें करने का आपके अंदर जोश होगा। कोई भी चैलेंज आपको इस समय छोटा लगेगा। सो प्रोफेशनली आपके लिए ये पीरियड अच्छा है, न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी रहने वाली है, नए लोगों से आपका संपर्क बनेगा। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं अब ये सप्ताह धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे यात्रा के अवसर बन सकते हैं, नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। करियर एडवांसमेंट की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, लेकिन अपने काम में आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड और फोकस रहना है। फाइनेंशियल गेन्स की पॉसिबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्ट वाइजली। किसी तरह से किसी के कहने पे अपना पैसा को निवेश ना करें और थोड़ा सा जो केयरफुल रहने जरूरी है आपके लिए। होम और फैमिली फ्रंट को पे फोकस करने की जरूरत है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा हेल्थ संबंधित इश्यूज बन सकते हैं, तो अगर आप मेडिटेशन और योगा नहीं करते हैं तो बिल्कुल ये समय आपके लिए बढ़िया है, जिसपे आप अपनी हेल्थ के ऊपर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ समय बिताएं और अपने हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, अब यहाँ पे जानने की जरूरत है कि शनि महाराज जो है इस सप्ताह कुंभ में यानी कि एक्वेरियस में वक्री हो रहेंगे 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको जो चीजें मिलनी थी उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। जो लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इस सप्ताह मिलना है, उसमें भी थोड़ी सी डिलेज हो सकते हैं। अगर आपने कोई पेमेंट रिसीव करनी है या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समय और भी लग सकता है। रिश्ते के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, फैमिली फ्रंट के ऊपर ये ओवरऑल पीरियड अच्छा है, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। नए अवसर आपको बिल्कुल मिलेंगे। पैसे को लेके थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होगी इससे। मीन यानी कि पाइसेस, थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान रखें। अब राहु जो है मीन में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस और टेंशन्स को अवॉइड करें। आपका दवाइयों और हेल्थ के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। सो करियर की अपॉर्चुनिटीज जो है इस पीरियड में आपको बिल्कुल मिल सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड। फैमिली मैटर्स पर ध्यान देने की जरूरत है और इस समय किसी कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से दूर रहें। सो दोस्तों, ये था हमारा जून 30 से जुलाई 6, 2024 का साप्ताहिक राशिफल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नवनीत खन्ना और अगले सप्ताह फिर आपसे जुड़ूंगा। सो दोस्तों, ये था आपका जून 30 से जुलाई 6, 2024 का साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह मैं फिर जुड़ूंगा आपसे एक नया हफ्ते का राशिफल लेकर। सो तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, हैव अ नाइस डे।